इनसिक्योरिटीज़ है बहुत इस स्कीम को लेके युवाओं में। 4 साल बाद असम राइफल ही में जाना है, 4 साल में सीआरपीएफ में ही करना है। अरे उसी की तैयारी हम नहीं कर लेंगे, आर्मी का फिर तैयारी करने का फायदा ही क्या। 4 साल उधर करो तैयारी ये भी और तो फिर गारंटी नहीं है कि जो 4 साल बाद सभी आएंगे सबको मिलेगा। 10% मिलेगा ही और 75% ये लोग बाहर करेंगे तो कितने लड़कों को मिल जाएगा। उस टाइम भी तो और भी कंपटीशन रहेगा। आर्मी में युवा जो सैनिक होंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी संख्या में इजाफा होगा। युवा सैनिक, युवा रक्षाकर्मी बढ़ेंगे देश में। आप लोग इसको कैसे देखते हैं कि देखिए अभी भी देश में हम लोग के एवरेज जो सोल्जर का है जो 30 और 32 है, तो ये भी कोई बूढ़ी सोल्जर तो होने की हम लोग की। अभी कितने भी हम लोग वॉर जीत चुके हैं इन्हीं सोल्जर्स के साथ। और अभी तो मेरे फादर 40 इयर्स के थे जब वो कमांडो ट्रेनिंग कर लिए। जब वो कर सकते हैं 40 ईयर में, तो 30 साल का एक सोल्जर तो काफ़ी यंग होगा उसके कंपैरिजन में। जबकि कमांडो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। 30 साल का सोल्जर कोई बूढ़ा तो हुआ नहीं या ज़्यादा एज तो हुआ नहीं, तो ये लोग बिना मतलब का तर्क दे रहे हैं कि एज ज़्यादा है या ये है वो है। तो ये जो है पीछे गंगा जी बह रही हैं, उधर उस पार यूपी है, इस पार बिहार है और ये बक्सर ज़िला है और इस मैदान का नाम है सोमेश्वर स्थान। और ये आसपास जो भीड़ दिख रही है बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लोगों की, तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं। जैसे ये 2 साथी यहाँ खड़े हैं, ये दोनों भर्ती की तैयारियाँ करते हैं। और कुछ साथी खड़े हैं जो बिहार में इंटरनेट बंद है तो वो यहाँ पर पबजी खेलने आए हैं। हाँ हाँ, अरे सच बता रहे हैं, क्योंकि हम देखे कि 4 लोग उधर से इधर टोला बना के आ रहे थे और फिर बातचीत जो कर रहे थे वो मतलब वो पबजी वाली भाषा थी। होता है ना, पबजी खेलते हो कि नहीं? पहले खेलते थे, हाँ, अभी नहीं खेलते हम लोग। अभी नहीं खेलते हम लोग, पहले खेलते थे। जब तो बैन हुआ था तब तक। हाँ, बैन से पहले। अब दिल लग गया आर्मी की तरफ तो पबजी छोड़ना पड़ा। दिल लग गया आर्मी की तरफ, आर्मी की तरफ। हाँ पबजी छोड़ना पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? बारिक खान। बारिक। और आपका नाम? अभिषेक वर्मा। और आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हो? पढ़ते हम लोग तो 12 पास आउट हैं अभी बिहार बोर्ड से। हो गए पास हाँ जी। अच्छा, और कोई फिर ग्रेजुएशन वगैरह कुछ हाँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए बिहार वीकेएस वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। आरा वाले कुंवर सिंह जी के नाम पे बना था। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हो? अभी हम 12 पास के, अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा एडमिशन के लिए ना ग्रेजुएशन में, अब होगा तो ऑनलाइन कराएंगे। और आप लोग को आर्मी के बारे में कैसे पता चला कि आर्मी में भर्ती करना है, तैयारी करनी है? ये सब के बारे में कैसे पता चला? मेरे फादर आर्मी में है तो उन्हीं से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है मेरे को। आर्मी में हैं अभी भी? जी। अच्छा, कहाँ पे पोस्टेड है पापा? अभी तो एनएसजी कमांडो में है तो दिल्ली में है पोस्टेड। पिताजी एनएसजी कमांडो है जी। कि दिल्ली में पोस्टेड है। और आपको सर? बिजनेसमैन पापा। नहीं, प्रेरणा कहाँ से? मतलब मन कैसे किया कि यार आर्मी में जा? स्कूल में कबड्डी खेलते थे ना, तो उसी समय दिमाग में चला था कि आर्मी बनना है। अच्छा, उससे हाँ मन था पहले से। तो तुम लोग ऐसे तो तुम भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े या बिहार? सीबीएसई बोर्ड से ही थे, फिर उसके बाद 10 के बाद बिहार बोर्ड में चले गए। अच्छा, ये बहुत रोचक बातचीत है जो मुझे पता चली कि लड़के सीबीएसई से बिहार बोर्ड में ट्रांसफ़र क्यों करवा रहे हैं, आप भी पता चलेंगे। तुम भी सीबीएसई में थे कक्षा 10 तक और फिर कक्षा 11 से तुम चले गए बिहार बोर्ड में। कौन बताएगा क्यों? बताओ क्यों? क्यों क्या मतलब तैयारी करना था आर्मी का, और हाँ एक्स्ट्रा टाइम, पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। क्योंकि स्कूल से आने के बाद बार बार ट्यूशन स्कूल में चल रहा था ज़िंदगी में। हाँ सीबीएसई में। और बिहार में स्कूल नहीं जाना? कॉलेज नहीं जाना, ना स्कूल जाना है, सिर्फ कॉलेज नहीं जाना होता? नहीं जाना था, सिर्फ ट्यूशन करो और फिर दौड़ो रनिंग करो। अच्छा, ट्यूशन मास्टर जी का ट्यूशन कर लो, मास्टर जी देख लेंगे अपना हिसाब किताब, वही ना होता है। नहीं, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, जानते हैं हम थोड़ा सा। तो अच्छा, आप लोगों को प्रेरणा मिली कि आप कबड्डी खेलते थे स्कूल में और आपके पिताजी हैं। तैयारी कब से कर रहे हो आप लोग? हम लोग तो फिलहाल 1 साल हो गया। अभी तो हमसे कैमरा शुरू में पहले 2-3 महीना बोले थे। तैयारी मतलब यहाँ फील्ड पे 2-3 महीना से तैयारी कर रहे हैं और बाहर 1 साल से। हाँ। इस फील्ड पे हैं 2-3। हाँ उसके पहले कहाँ तैयारी कर रहे थे? वो घर से ही इधर ही कहीं मतलब कभी रोड पे रोड पे कर। पुल दिखे। नॉर्मल पहले तैयारी होता था, अभी 2-3 महीने से रेगुलर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमको पता चला था मतलब एकेडमी टाइप का चल रहा था। एकेडमी टाइप का? मतलब कुछ लोग सिखा रहे होंगे? ग्रुप है यहाँ पे। रनिंग ग्रुप। अच्छा, हाँ, लड़के यहाँ पे दौड़ते हैं, रेगुलर तैयारी कर। जी। ठीक है। ग्रुप बनने से ये भी होता है ना, कंपटीशन है कि भाई इतना समय निकाल रहे हैं हम लोग, उतना समय निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ। अभी तुम लोग कितना दौड़ रहे हो?
अभी हम लोग टाइमिंग के हिसाब से मतलब अभी तो चल नहीं रहा ज़्यादा, तो 30 मिनट 40 मिनट। आधा घंटा दौड़े 40 मिनट हाँ, जब ग्रुप चलता था तो जो हम लोग मतलब जो बताते थे उनके हिसाब से चलते थे, वो जैसे दौड़ाते थे वैसे दौड़ते थे, कभी फास्ट कभी स्लो, उनके हिसाब से। हाँ, ट्रेनर थे, भैया ही थे। वर्कआउट अलग अलग वर्कआउट होता है, वो वर्कआउट फॉलो करते हैं हम लोग। अच्छा, हम आए तो कुछ लड़कियां खड़ी थी वहाँ पे, तो आप बताए कि वो लोग आर्मी तैयारी नहीं कर रही हैं। नहीं, ऐसा है कि उन लोग दरोगा का एग्जाम शायद निकाले हैं। अच्छा, वो लड़के दौड़ तो रही हैं वहाँ पे। हाँ, तो एसआई का तैयारी करें, उन लोग का फिजिकल शायद होने वाला है 2-3 दिन में। एसआई भर्ती का। हाँ, अच्छा, अब ये बताइए हमको कि आप लोग तो इतने घर में और आप इतने समय से स्कूल में खेल वेल रहे थे, तैयारी वारी कर रहे थे, और तैयारी के बीच में ही सरकार ने एक निर्णय लेकर आती है। सरकार का निर्णय होता है कि अग्निपथ की स्कीम है भर्ती की, अग्निपथ योजना। उस योजना को लेकर कहा जाता है कि आप लोग पता है कि नहीं उसके बारे में, कि मैं बताऊं? क्या पता है, चलिए बताइए, क्या है अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना ये सरकार बोल रही है कि अब जो भर्ती आएंगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत आएगी, जिससे 4 साल के लिए युवाओं को नौकरी मिलेगा। और उसमें से जब वो लोग 4 साल बाद रिटायर रहेंगे तो एक अग्निपथ का एक सर्टिफिकेट मिलेगा स्किल्स का, और 11 लाख की 12 लाख रुपया कुछ मिलेगा राशि। और यही है, और क्या है। और बोल रही है कि रिजर्वेशन कुछ मिलेगा जॉब में, या प्राइवेट कंपनियाँ लेंगी 4 साल बाद। आसाम राइफल में शायद 10% रिजर्वेशन। असम राइफल और केंद्रीय बलों में 10% और 15% क्रमशः की रिजर्वेशन की बात है, और बाकी कुछ कंपनियों ने कहा है कि हम अपने यहाँ उनको भर्ती देंगे, ऐसा कुछ बातचीत हुई। या कुछ कुछ बोल रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता है। इसमें ये भी है कि 4 साल बाद आपकी सैलरी से जो पैसा काटा गया है उसमें कुछ सरकार पैसा लगा के कुछ आपको 11 पौने 12 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, ऐसा लमसम। क्या स्कीम के बारे में सोचना है आप लोगों का? हम लोग का सोचना यही है कि इस स्कीम सही नहीं है हम लोग के लिए, युवाओं के लिए। क्योंकि जो लड़का 4-4 साल से तैयारी करता है फील्ड पे, अभी तो हम लोग नए हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीनियर है हम लोग के रनिंग के लिए, वो लोग 4-4 साल से 3-3 साल से रनिंग कर रहे हैं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेके वो लोग बैठे हैं। इतने सालों से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, और फिर 4 साल के लिए जॉब मिल रहा है जिसमें भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है आगे चल के। और फिर 4 साल बाद कोई रिक्स। अभी 4 साल के ले लो, फिर उसके बाद फिर आकर फिर जॉब के लिए तैयारी करो। दो बार तो फिर कोई जाना नहीं चाहेगा, सोचेगा कि एक ही बार कोई परमानेंट जॉब है। निकाल लिए, फिर 4 साल बाद फिर से निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ, किसी और जॉब के लिए तैयारी करना पड़ेगा, परमानेंट नहीं। बोले इनसिक्योरिटीज़ है बहुत इस स्कीम को लेके युवाओं में। मतलब कि 4 साल बाद आपका क्या होगा। हाँ, लेकिन आप जैसे अब ये देखिए, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, राज्य बोल रहे हैं कि हम पुलिस भर्ती में उनको वरीयता देंगे, हम सशस्त्र बलों में जो केंद्रीय फोर्सेस जो हैं उनमें हम उनको रिजर्वेशन देंगे। ये जो घोषणाएं हो रही हैं, तो क्या इससे आप लोग को लगता है कि 4 साल बाद स्थिति थोड़ी साफ होगी? क्या लगता है, क्या सोचते हैं मतलब? ठीक होगा, लेकिन अगर हमको उसी में जाना होगा तो हम लोग आर्मी की तैयारी फिर क्यों करेंगे? डायरेक्ट उसी की तैयारी करके उसमें नहीं चले जाएंगे। अगर हमको आसाम राइफल में ही जाना है हम लोग को, तो या बीएसएफ में जाना है, तो डायरेक्ट हम उसी की तैयारी करके नहीं जाएंगे। हम आर्मी की तैयारी क्यों करेंगे? 4 साल बाद असम राइफल ही में जाना है, 4 साल में सीआरपीएफ में ही करना है। डायरेक्ट उसी की तैयारी हम नहीं कर लेंगे। आर्मी का फिर तैयारी करने का फायदा ही क्या? 4 साल उधर करो तैयारी, अब फिर गारंटी नहीं है कि जो 4 साल बाद सभी आएंगे सबको मिलेगा। 10% मिलेगा ही, और 75% ये लोग बाहर करेंगे, तो कितने लड़कों को मिल जाएगा? उस टाइम भी तो और भी कंपटीशन रहेगा। मतलब तुम कह रहे हो कि 25% को तो स्थायी नौकरी देंगे, 75 को बाहर करेंगे, उसमें से 10% उसमें जो बचे 10% है उसको मिलेगा, तो बाकी तो बचे ही रह गए जितने भी थे। यही का हम। ये बात तो मतलब पता ही का है कि फिर भी एक लंबी संख्या तो इनकी बाहर ही रह जाएगी। लेकिन आप लोग को इसमें एक सरकार का एक तर्क है, वो लोग कहते हैं कि यार हर 4 साल में लोग जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे तो आर्मी में युवा जो सैनिक होंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी संख्या में इजाफा होगा। युवा सैनिक, युवा रक्षाकर्मी बढ़ेंगे देश में। आप लोग इसको कैसे देखते हैं कि देखिए, अभी भी देश में हम लोग के एवरेज जो सोल्जर के है जो 30 और 32 है, तो ये भी कोई बूढ़ी सोल्जर तो होने की हम लोग की। अभी कितने भी हम लोग वॉर जीत चुके हैं इन्हीं सोल्जर्स के साथ। और अभी तो मेरे फादर 40 इयर्स के थे जब वो कमांडो ट्रेनिंग कर लिए। जब वो कर सकते हैं 40 ईयर में, तो 30 साल का एक सोल्जर तो काफ़ी यंग होगा उसके कंपैरिजन में। जबकि कमांडो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। 30 साल का सोल्जर कोई बूढ़ा तो हुआ नहीं या ज़्यादा एज तो हुआ नहीं, तो ये लोग बिना मतलब का तर्क दे रहे हैं कि एज ज़्यादा है या ये है वो है। एवरेज एज से कोई ज़्यादा खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है सेना में। 4 साल बाद आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हो, मतलब
4-14 जून को अनाउंस हुआ, हम लोग आज 5-6 दिन बाद बात कर रहे हैं, तो आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हो, तब भी कर रहे हो। करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई स्कोप ही नहीं है। जब सरकार सुन ही नहीं रही है तो फिर तैयारी तो करना ही पड़ेगा, या तो वापस ले ले या फिर अब हम लोग को और भी कुछ देखना पड़ेगा। 4 साल बाद क्या करोगे, क्या सोचे हो? आपकी उम्र 18 साल होगी लगभग मेरे ख्याल से, आपकी भी उतनी होगी मोटा मोटी। आप लोग अभी भर्ती में निकालते हो तो मान लो 22 साल में सेवा से बाहर आओगे आप लोग, 12.25 लाख रुपए या 11, 11.5 जो भी अमाउंट है, क्या करने का सोचे हो उसके बाद? क्योंकि अब होता ही है ना भाई, एक नौकरी मिल जाए तो अपने को होता है कि भाई करेंगे, अब नौकरी लग गई। सोचे नहीं फिलहाल, लेकिन अभी तो अगर अभी लग जाता है तो ज़्यादातर यही ट्राई करेंगे कि 25% वाले में हम लोग भी रहें, अपने बेस्ट देना चाहेंगे ड्यूटी में कि हम लोग भी 25% में आए। उसके बाद आएंगे तो अब देखा जाए क्या करना है, या गवर्नमेंट जो बोल रही है रिजर्वेशन मिलेगा या कुछ मिलेगा, वो तो आने के बाद पता चलेगा किसको क्या मिलता है। वैसे भी नियम भी आया नहीं है अभी कोई ऐसा कुछ। वैसे नियम तो कोई आया नहीं, और सब स्टेट्स तो अपना वो किए नहीं, रिजर्वेशन बताए नहीं है, 1-2 स्टेट्स बताए हैं बस, यूपी, हरियाणा। बिहार सरकार ने तो कुछ बोला ही नहीं है इसके बारे में। नीतीश कुमार तो बोल ही रहे हैं कि मोदी को सोच विचार करना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं रहा। नीतीश जी बोल रहे हैं ये, जी, जेडीयू। वाले नीतीश। और तुम 4 साल बाद क्या 25% में आने की कोशिश करोगे कि 25% में जाना है? 25% का तो कोशिश करना ही पड़ेगा, वही स्कोप ही है। यही कोशिश? हाँ, फिर जैसे दौड़ वाले में आगे 15 लोग को 10 लोगों को निकाल दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, वैसे आप लोग को भी कोशिश होगी दौड़ में सबसे आगे रहे, या फिर वो 25% वाले में? में सबसे आगे रहे, क्योंकि फिर 75 में आने के बाद फिर से तैयारी करना पड़ेगा किसी जॉब के लिए। और वो पैसा जो 12 लाख में इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, भाई बहन के शादी ब्याह में ही सब निकल जाएगा। खर्चा भी तो है घर में, महंगाई भी तो है, ये थोड़ी ना 12 लाख लेके कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस भी नहीं ना हो पाएगा। बहन है घर पे, भाई अपना खुद का भी तो शादी करना है। सिर्फ हम लोग का लड़कों की तैयारी करने का मुद्दा थोड़ी है, नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। सेना में एक्सपीरियंस का भी कमी हो जाएगा। 4 साल के जो जवान रहेंगे, अगर वॉर टाइम सिचुएशन बन जाता है तो उनके पास कहाँ से एक्सपीरियंस रहेगा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, मिसाइल चलाने के लिए, टैंक चाहिए। 2 साल 6 महीना का तो ये लोग ट्रेनिंग देंगे, और 1 साल छुट्टी में बीत जाएगा 6 महीना, बचा कि ना 2-2.5 साल। 2 साल में ये लोग क्या सीख लेंगे? मिसाइल चलाना सीख लेंगे, तोप चलाना सीख लेंगे, ये सब भी तो है। टेक्निकल ट्रेनिंग की जो तुम बात कर रहे हो, एकदम महीन टाइप की ट्रेनिंग होती है, वो सब ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे, तुम ये बोल रहे हो ना? एक्सपीरियंस की भी कमी हो जाएगी ना सेना में, ये लोग सोच नहीं रहे हैं उसके बारे में। लेकिन आप लोग के सामने कोई रास्ता नहीं, इसलिए आप लोग तैयारी भी कर रहे हो। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोले अब तो हम लोग के ऊपर है ना, घर वाले तो सपोर्ट कर ही रहे, देख लो क्या करना जो तुम लोग करना है वो करो। घर वाले बोल रहे हैं देख लो क्या करना है आगे फ्यूचर, मतलब हम ही लोग के ऊपर है क्या करना है। अभी तक प्रेशर की तैयारी कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन अब थोड़ा सा राय बदल गया उनका। हाँ अब राय बदला है, मतलब नया नियम आने के बाद हुआ है कि नहीं ऐसा? हाँ, थोड़ा बहुत। उन लोग कहना है कि अपना फ्यूचर अब देख लो, कैसे तुमको फ्यूचर अपना बनाना है। फ्यूचर अब कैसे बनेगा आपका, हम ही लोग को देखना है। सपना था आर्मी का, अभी भी है, 4 ही साल के लिए है, लेकिन जाएंगे जरूर। उम्मीद है कि प्रोटेस्ट सफल हो जाए और थोड़ा मोदी जी सुन ले, हटा दे, अभी भी उम्मीद है थोड़ा। ये लड़का वड़का सब कई जगह बहुत ज़्यादा गंदगी कर दिया, उपद्रव कर दिया, जला दिया, पत्थर चलाया, कई लोग घायल हुआ, कितना लोग का है ना, बहुत सारा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। ये सब तो कितना गलत है, ये तो मान रहे हम लोग कि ये सब गलत है, लेकिन जब 2 दिन शुरुआती का 2 दिन जब पीसफुल जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तब तो मोदी सरकार कुछ सुनी ही नहीं। 2 दिन बाद जब तोड़ फोड़ थोड़ा किए, मान रहे हम लोग गलत है, लेकिन उकसाया भी तो सरकार ने ही। सुन ही नहीं रहे थे, आप ये कह रहे हो। आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसे ही हुआ था, उन लोग का रिजल्ट में पता नहीं क्या हुआ था। जब तक तोड़ फोड़ वो लोग नहीं किया, तब तक सरकार सुनी ही नहीं, बैठी थी शांति से। कितना बवाल हुआ था प्रयागराज में और पटना में, है ना? हॉस्टल में घुस घुस के लड़कों को मारा गया, जो नए प्रोटेस्ट में थे उनको भी मारा गया। हम खुद गए थे कवर करने, हम देखे थे वो। जी, आपके घर में भी यही है कि जो करना है देख लो अब। बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, आप लोग मतलब यंग ब्लड हो, आप लोग तेजी से मेहनत से तैयारी कर रहे हो यार, मतलब मैं क्या ही कहूँ, आप लोग की लड़ाई है, ट्रेनिंग भी करनी है, भर्ती भी निकालना है, सब कुछ है। आपका नाम? अभिषेक और बारिक। अभिषेक और बारिक से हम बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे लोग घूम टहलते हुए आ गए हैं मोबाइल चलाने, लेकिन इस पूरी बातचीत में, इस पूरी आर्मी भर्ती में एक चीज़ साफ़ है कि लोगों का, और जो जिम्मेदार हैं, जिनको सुनना था, जिनको नियम बनाने थे, जिनको कानून बनाने थे, क्या उन्होंने सभी लोगों की, जिनको बतौर सैनिक इस भर्ती में शामिल होना था,
क्या उनकी बातें सुनी, क्या एसोसिएशंस जो बने हैं उनसे कंसल्ट किया गया, ये सब सवाल उठते हैं क्योंकि बार बार यही बात उठाई जाती है कि नियम बनाने वालों ने हमारी बात नहीं सुनी। और फिर सवाल प्रत्युत्तर में भी सवाल ही उठते हैं कि प्रोटेस्ट करने वालों ने लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं सुनी। बहरहाल आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं और पंकज इस मुद्दे पे बने हुए हैं, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।